बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशंस इन इंडिया। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि निर्यात संवर्धन का क्या अर्थ है और निर्यात संवर्धन की आवश्यकता क्यों है। निर्यात संवर्धन का अर्थ उन सब सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों एवं कार्यों से लगाया जाता है जो देश के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इसके अंतर्गत आयात नियंत्रण की नीति सम्मिलित होती है। निर्यात संवर्धन के लिए जांच समितियों की नियुक्तियां, विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना, करों में छूट, आर्थिक अनुदान, वित्तीय सहायता, विदेशी व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्तियां, व्यापार समझौते, प्रदर्शनियों का आयोजन, सलाहकार एवं निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना, पुरस्कार एवं निर्यात की जानी वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल, मशीनों एवं सहायक वस्तुओं के आयात की सुविधा देना आदि प्रयत्न आते हैं। निर्यात संवर्धन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों की से पड़ती है। पहला है विदेशी विनिमय संकट से मुक्ति। भारत को विदेशी विनिमय संकट से निवारण के लिए निर्यातों को प्रोत्साहन देना पड़ता है। भारत का व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता जाता है, अतः भविष्य में विदेशी विनिमय संकट से छुटकारा पाने के लिए निर्यात संवर्धन अति आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब देश में आयात निर्यातों के मुकाबले कहीं अधिक हो जाते हैं तो विदेशी व्यापार का घाटा बढ़ता जाता है, अतः निर्यातों में वृद्धि द्वारा घाटे को सुधार किया जा सकता है। भारत पर ऋणों का भार अधिक है और ऋण सेवाओं पर प्रतिवर्ष लगभग 70,000 करोड़ का भुगतान किया जाता है, अतः ऋण सेवाओं के चुकाने के लिए भी निर्यातों में वृद्धि आवश्यक हो जाती है। देश में आर्थिक विकास के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मशीनों, पूंजीगत सामान, विदेशी विशेषज्ञों तथा आधारभूत कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विदेशी विनिमय निर्यातों में वृद्धि करके ही प्राप्त की जा सकती है। आधुनिक युग में सामरिक साज सामान एवं उपकरणों की पूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति निर्यातों में वृद्धि से बढ़ाई जा सकती है। देश निर्यातों में वृद्धि कर पर्याप्त विदेशी मुद्रा कोषों से दूसरों पर आश्रितता कम कर सकता है। देश के निर्यातों में वृद्धि द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा कोषों को आधुनिक मशीनों, आवश्यक कच्चा माल, तकनीकी आयात पर खर्च कर औद्योगिकरण में तेजी लाई जा सकती है तथा वर्तमान विस्तार एवं विकास में बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। भारत में बेरोजगारी की समस्या निर्यातों में वृद्धि द्वारा सुलझाई जा सकती है, क्योंकि अधिक लोगों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में रोजगार पर लगाया जा सकता है। देश में जितना अधिक माल विदेशों को निर्यात किया जाएगा, उतना ही उत्पादन, रोजगार एवं आय में वृद्धि होगी। इसके गुणक प्रभाव से आय एवं उत्पादन में और वृद्धि को जन्म देगा। इन सबसे राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन का स्तर ऊंचा होगा। निर्यात संवर्धन के द्वारा देश में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर निश्चित है। जब देश अपने निर्यातों में वृद्धि से पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करता है तो वह अपने ही साधनों से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता है। विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भी निर्यात संवर्धन की आवश्यकता होती है। आज विश्व बाजार में भारत को निर्यातों में कट्टर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। निर्यात संवर्धनों के अंतर्गत करों में छूट, परिवहन में रियायत तथा सस्ती वित्तीय
साख एवं जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक होता है। विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में भी निरंतर परिवर्तन किया जाना आवश्यक होता है। सरकार निर्यात संवर्धन द्वारा अपने विदेशी व्यापार की नई नई वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि तथा वांछित देशों को निर्यात में वृद्धि से व्यापार की बनावट एवं दिशा दोनों में परिवर्तन ला सकती है। भारत को प्रतिवर्ष उर्वरक, मशीनों, पूंजीगत सामान, खनिज तेल तथा उपभोग का अनिवार्य वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। अतः उनके भुगतान की व्यवस्था निर्यातों में वृद्धि से करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार कृषि उपकरणों, परिवहन तथा संरचना का सामान, रासायनिक तत्व, घोल जो भावी विकास के आधार हैं, आयातों का भुगतान करना होता है। देश की राजनेताओं की विदेशी यात्राओं, दूतावासों पर बढ़ते व्यय की पूर्ति आदि के लिए भी निर्यातों में वृद्धि एवं प्रोत्साहन जरूरी होता है। भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई है। बहुत सारे राजकीय विभाग इस संबंध में कार्यरत हैं।